गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का यूनिक प्लस 2.0 पे स्वागत है। हम लोग आज मैथमेटिक्स में क्लास 9th का जो बहुपद लेसन पढ़ रहे थे उसमें हमने 2.3 कर लिया है। आज उसका 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। हम लोग 2.3 कंप्लीट कर लिया है, 4 करेंगे। 4 का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो निम्नलिखित बहुपद यानी कि कई सारे बहुपद दिए गए हैं, हमें इसमें चेक करना है कि किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो जान लीजिए कि जो ये बहुपद है, सपोज कर लें यानी कि मान ले हम लोग कि p(x) बराबर ये एक बहुपद है। क्या लिखा है? x³ + x² + x+1। और चेक किसको करना है? तो मान ले वो बहुपद है हमारा g(x) = क्या? x+1। अब ध्यान दीजिएगा कि जब किसी बहुपद का x+1 एक गुणनखंड होगा तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे और x+1 का जो वैल्यू है, इसके शून्य की वैल्यू हो, उसको हम बहुपद px में रखेंगे और वहां पर जो शेषफल है वो 0 आ जाएगा, तभी x+1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है कि यदि, क्या कह सकते हो कि यदि gx, अब इसको हमने g मान लिया है तो मान लो कि g(x) px का एक गुणनखंड है तो p(x) बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। यदि gx px का एक गुणनखंड है तो p(x) की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0। तो यहां से हम देख लें, इसलिए हम लोग कहें कि इसलिए कह सकते हैं कि x+1 बराबर क्या कर दें? 0 कर दें। तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? -1। अब देखो x का जो मान आया है, आपका ध्यान दीजिए कि x बराबर -1 बहुपद p(x) में रखने पर ठीक, कहाँ रखें? p(x) में। अब देखो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये क्या बनेगा? p(-1) क्या? p(-1) बराबर, ध्यान दीजिएगा, -1 का क्या? होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 + 1। यही तो ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ माइनस है, पावर क्यूब है, यानी कि एक विषम संख्या है तो गुणांक आपका माइनस ही रहेगा, और यही माइनस है, पावर एक सम संख्या है तो गुणांक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 पूरे -1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा +1। इसी तरह ये देखो माइनस प्लस ये माइनस बनेगा और ये क्या बनेगा? +1। अब देखो यहाँ -1 और -1 ये -2 हो जाएगा, +1 + 1 ये +2 हो जाएगा। अब -1 -2 + 2 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अतः जो है x+1 बहुपद p(x) का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। ठीक, यही चीजें हमें चेक करनी थी। अगर यही वैल्यू कोई चाहे नेगेटिव में मिल जाती या पॉजिटिव में मिल जाती, कोई 0 के अलावा और कुछ भी मिल जाता, तो इसका गुणनखंड ये नहीं होता। ठीक है, यही चीजें हैं। अब इसी तरह आपको ये सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर सेम प्रोसेस करना है आपको, एकदम कोई चीजें इसमें चेंजिंग नहीं है, केवल क्या एक्स्ट्रा है? x के पावर 4, x के पावर 4। अब x के पावर 4 यहाँ पर अगर होगा तो क्या हो जाएगा? +1, इतनी की तो वैल्यू 0 हो जा रही है। अब इसको जब जहां तक ख्याल ही करोगे तो यहाँ पर एक बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एक बच जाएगा, एक बच जाएगा।
और जब एक बच जाएगा तो इस पे ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन अब पहले ही नहीं बताना है, ये अपना हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान नहीं लगाना, इसको आप सॉल्व करेंगे ऐसे, इसको किस में करेंगे, होमवर्क में, किसी, क्योंकि इसी के जैसे मैंने एक क्वेश्चन एकदम सेम करवा दिया है, वहां उसको आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आप एक और है यहाँ पर, सेम वही चीजें यहाँ पर भी करेंगे हम लोग कि यदि इसको सपोज यानी कि कर लिया जाए कि मान लिया जाए कि पी ऑफ एक्स बराबर लिखा है एक्स के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जी ऑफ एक्स बराबर क्या है, जानते ही हो x प्लस 1। सिंपल वही लिखोगे कि यदि जी ऑफ एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है तो पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी यानी कि वो क्या हो जाएगी, 0। यदि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा, 0। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स बराबर x प्लस 1 बराबर है क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब x की ये जो वैल्यू आई है इसी को हम लोग बहुपद पी एक्स में रख देंगे। अब x बराबर -1 बहुपद पी ऑफ एक्स में रखने पर अब इसमें जब हम लोग रखेंगे ध्यान दीजिएगा, तो यही फिर बनेगा पी ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 के पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 के पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, यही तो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पावर सम है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 करोगे तो ये वैल्यू प्लस आ जाएगी। यहाँ पावर माइनस है तो यहाँ क्या बनेगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पर भी सम है तो यहाँ 3 इंटू 1 हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा 1, अब ये देखो माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा 3, फिर -1 प्लस 1, ठीक। अब देखिएगा कि क्या बचेगा। अब देखो 3 ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है। अब हमारे हिसाब से एक बच जा रहा है, क्या बच जा रहा है, एक बच जा रहा है। अब जब एक बच जा रहा है, ठीक, तो x यानी कि यहाँ रिमाइंडर आपका एक वैल्यू मिल गई, तो यहाँ कह सकते हो कि पी ऑफ 1 बराबर -1। अतः यहाँ पर ये कह सकते हो कि अतः x प्लस जो 1 है, x प्लस जो 1 है पी ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभी चेक करवा दिया गया है। देखिएगा इसमें यही पूछा गया था किस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो ये पहला ही आपका मिल गया था, बाकी हमारे अकॉर्डिंग कोई और नहीं मिलेगा क्योंकि ये विकल्प वाले क्वेश्चन थे। तो इसमें ये भी इसी तरह लगाओगे तो इस पे भी ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब यहाँ पर भी यही कहा गया है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, x-1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो देखो ये p ऑफ x बराबर है, मान लो कि g ऑफ x बराबर क्या दे रखा है, x-1, यही तो g ऑफ x बराबर -1, तो ये x-1 बराबर ये 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ध्यान दीजिएगा x की जब वैल्यू ये 1 आ जाएगी तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो ये x बराबर यानी कि कहा गया है कि x-1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, तो p ऑफ x का गुणनखंड है तो p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 0। p ऑफ x बराबर क्या, 0, तो इसलिए p ऑफ x की जो वैल्यू है अर्थात ये कह सकते हो कि x स्क्वायर प्लस x प्लस के, इसी बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। और यहाँ x की, अब यहाँ पर तो जो कोई x का जो मान है वो रख दें इस वाले बहुपद में, तो यहाँ पर रखेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा,
एक्स के स्थान पे क्या रखोगे, 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर बनेगा प्लस 1 प्लस के, ये बराबर क्या है 0 के है। ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के, ये बराबर क्या 0। 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस के बराबर क्या 0। तो के की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -2। यही चीज़ें यहाँ निकालना था, के का कौन सा मान होगा, ठीक है, के का कौन सी वैल्यू होगी, तो के बराबर क्या हो जाएगा -2, के बराबर क्या हो जाएगा -2। इसी तरह इसमें भी कर लेना है हमें। कहा गया है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो यहाँ देखो जी एक्स की जो वैल्यू है वो x-1 है, क्या है x-1। तो यहाँ जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है x-1, और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के, तो x की जो वैल्यू है यहाँ 1 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा अब x की जो ये वैल्यू है ये बहुपद px में रख दिया जाए, यहाँ कहाँ रख दिया जाए, बहुपद px में रख दिया जाए। सिंपल ऐसे लिख दो कि x का मान बहुपद p ऑफ x में रखने पर, कहाँ p ऑफ x में रखने पर, तो p ऑफ x में जब x की जगह रखोगे 1, तो ये p ऑफ 1 बनेगा बराबर कितना 2x स्क्वायर प्लस k ऑफ x, सॉरी ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हुए चलेंगे, वैल्यू रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस क्या बनेगा देखो प्लस k इंटू 1 प्लस √2। ठीक, अब ये जब इसका एक गुणनखंड है तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के, किसके हो जाएगी 0 के। अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा k, प्लस क्या हो जाएगा k प्लस क्या है √2 बराबर क्या 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में, तो ये 2 बनेगा प्लस k प्लस √2, यही तो बराबर क्या 0। तो k का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि कह सकते हो k की जो मान आएगा वो -2 प्लस √2, यही हो जाएगा। k का जो मान होगा क्या होगा -2 प्लस √2। इसी तरह इसको भी कर लेना है, इसी तरह इसको कर लेना है। तो ये 2-3 सवाल जो थे आपके, ये देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम प्रोसेस अपनाना है जैसे इसको किया गया है, ऐसे इसको भी करोगे, यहाँ पर भी करोगे तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। तो ये क्या बनेगा k स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 पक्षांतर करोगे तो ये क्या आ जाएगा √2 -1, यहाँ k की वैल्यू क्या निकलेगी √2 -1। इसी तरह यहाँ करोगे तो यहाँ 1 करोगे, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ k और k, यहाँ 1 रखोगे तो k के 2k और ये -3, तो -3 ले जाओगे तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 नंबर। देख लो क्या है 4 नंबर आपका, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है kx स्क्वायर, क्या देखो p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस kx प्लस k -3x प्लस k, -3x प्लस k। यहाँ से देखो कहा गया है कि gx जो है px का गुणनखंड है, gx किसका है px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो g ऑफ x बराबर क्या होना चाहिए, g ऑफ x बराबर 0 होना चाहिए, और g ऑफ x इसको मानेंगे तो x-1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब x बराबर जो 1 है वो बहुपद px में रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए pf, किस में रख दिया जाए px में। तो हम लोग लिख दें कि x का मान बहुपद p ऑफ x में रखने पर, p ऑफ x में रखने पर, तो p ऑफ x में जब हम लोग रखेंगे तो देखो p ऑफ x आपका क्या है, p ऑफ x 1 हो जाएगा, ये रखोगे, और यहाँ क्या बनेगा k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k, और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखो k 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0।
अब देखो k का गुणा 1 में होगा, एक k हो जाएगा। -3 को हम लोग पक्षांतर कर दें तो इधर प्लस के बचा, ये 3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा। k और k मिलाकर कितना हो जाएगा 2k। 2k की वैल्यू कितना है 3, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। तो यही यहाँ से निकालना था कि k का क्या मान होगा। तो k का क्या मान होगा 3/2, 3/2। तो आज ये देखा आपने 2.4 का, 2.4 में आपने प्रश्न नंबर 1 और 2 किया है। इसके बाद जो लेक्चर आएंगे पार्ट 2 में तो इनके बाकी क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा।